जो 5000 साल बाद तोड़े गए कंस के किले के ताले नजारा देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। मामा कंस का महल लगभग 5000 सालों से बंद पड़ा है। अब तो वृंदावन सरकार ने भी वहां पर जाने से रोक लगाई हुई है, लेकिन क्यों? वृंदावन हो या बरसाना, सभी के दर्शन तो हम कर सकते हैं, लेकिन क्या कारण है कि मामा कंस के महल में हर कोई नहीं जा सकता? ऐसा ही एक सवाल एक बार एक अंग्रेज साइंटिस्ट के मन में उठा। बस उसने ठान लिया इस रहस्य का पता लगाने का। लेकिन उसे कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। जानना चाहेंगे आपकी आखिर क्या मिला 5000 साल बाद मामा कंस के महल के दरवाजे खुलने के बाद? तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। श्री कृष्ण के भक्त आपको भारत से ज्यादा तो अमेरिका में मिल जाएंगे। हैरान हो गए ना? लेकिन सच तो यही है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिकन को ताजमहल से ज्यादा मथुरा वृंदावन भारत खींच कर लाता है। ऐसा ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की धरती पर एक अंग्रेज थॉमस के साथ हुआ। उसने अपने आसपास कृष्ण भक्ति में डूबे हुए लोगों को देखा तो उसके मन में ये सवाल हलचल मचाने लगा कि ऐसी आखिर क्या बात है श्री कृष्ण में जो न केवल भारत के लोग बल्कि अमेरिका के लोग भी उनकी भक्ति में पागल हैं। तो अपनी इस क्यूरियोसिटी के चलते उसने अमेरिका में ही कृष्ण भक्त भारतीय से कृष्ण जी की महिमा के बारे में पूछा। तो उसने एक ही जवाब दिया कि आप एक बार मथुरा वृंदावन होकर आओ, तब आप अपने आप समझ जाओगे। और फिर क्या था, थॉमस भारत आ गया। अब भारत आने के बाद सबसे पहले वो वृंदावन गया, फिर बरसाना और फिर उसने मथुरा की तरफ रुख किया। उसने मथुरा में जन्मभूमि तो देखी, लेकिन जब कंस के महल के पास पहुंचा तो उसे यह बताया गया कि इस महल में सभी नहीं जा सकते। तब स्पेशल परमिशन लेकर गाइड के साथ थॉमस ने कंस के महल का दौरा किया। वहां के महल की जर्जर इमारतों में भी उसने देखा कि आज भी उसमें द्वापर की झलक दिखाई देती है। महल की कारीगरी, यमुना जी का किनारा और एक रहस्यमय कुआं। आसपास के लोगों ने बताया कि अगर ये महल ना होता तो पूरी की पूरी मथुरा वृंदावन यमुना जी की लहरों में डूब जाती। इसी के साथ जब वो कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुएं में एक लोहे की सीढ़ी लगी हुई है और उसकी गहराई मापना इतना आसान नहीं, लेकिन वो कुआं अब सूखा है। महल में बंदरों का डेरा था, लेकिन उसने महल में एक बंद दरवाजा देखा और जब उसने खोलने को कहा तो वहां के लोगों ने उसे मना कर दिया कि उसे खोलना अलाउड नहीं है। और साथ ही ये बताया कि उसी दरवाजे के अंदर जमीन से होती हुई सुरंग सीधे जन्मभूमि तक जाती है। लेकिन अब तो उस अंग्रेज को उस दरवाजे के अंदर जाना ही था, तो उसने सोचा कि मैं ये काम अब रात में करूंगा। अब जैसे ही रात हुई वो अंग्रेज कंस के महल में पहुंचा और उस ताले को तोड़कर अंदर घुस गया। और फिर उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने वहां पर कृष्ण परिवार से जुड़े कुछ चित्र देखे और जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था उसे कुछ रोने और चीखने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए और वो अंग्रेज पसीना पसीना हो गया और वहां से उल्टे पांव भागा। इसके बाद उसने फिर कभी कंस के महल की तरफ रुख नहीं किया और ना ही वो बता पाया कि वो आवाज आखिर थी किसकी। और अब ये दरवाजा वृंदावन की सरकार ने हमेशा के लिए बंद कर दिया है। तो दोस्तों, आखिर वो आवाजें किसकी हो सकती हैं? क्या वो देवकी और वासुदेव के नवजात शिशुओं की आवाजें थी जिन्हें कंस ने पैदा होते ही मार दिया था, या वहां पर कोई आत्मा या भूत प्रेत है? अब जो भी हो, सब कृष्ण जी की ही महिमा है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप कृष्ण प्रेमी हैं तो ये वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी मथुरा से जुड़े इस रहस्य का पता चल सके। और दोस्तों, आज की वीडियो की सारी जानकारी हम इंटरनेट से लेकर आए हैं। किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। इसके साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। धन्यवाद।